हर घर में बस एक ही नारा गूंजेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। हर घर में बस एक ही नाम हो, हर घर में बस एक ही नारा गूंजेगा, जय श्री राम। आपकी आवाज यहीं तक रह जा रही है, वहां नहीं जा रही। बोले जय श्री राम, जय जय श्री राम। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। जन्म लिया है मंदिर वहीं बनाएंगे, राम नाम का भगवा सारे भारत में लहराएंगे, राम नाम का पी के प्याला हो, राम नाम का पी के प्याला राम के धुन में डोलेगा। मेरे भारत का आप भी बोलिए ना, बोले जय श्री राम। अब ताली बजा के दोनों हाथ उठा के ऐसे और लहरा के बोल दीजिए क्या, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा, जय जय श्री राम। सेना जिसने सेतु बना दिया, मैंने ये बात क्यों कही, धन्य है वो वानर सेना। जब सेतु पुल का निर्माण हो रहा था एक कहानी मुझे याद आ रही है, एक से बढ़कर एक बलशाली वानर थे जो प्रभु की सेवा में लगे हुए थे, लेकिन उसी में एक छोटी सी गिलहरी थी जिसके मन में ये भावना जागृत हुई कि काश मैं प्रभु की सेवा कर पाती और एक नजर भी मेरे ऊपर प्रभु की पड़ जाती तो मेरी भी नैया भव से पार हो जाती। वो छोटी सी गिलहरी सोच में पड़ जाती, मैं करूं तो करूं क्या, मुझसे बड़े बड़े पत्थर तो उठाए जा नहीं सकते। अचानक हुआ क्या, उसके मन में एक योजना आई और गिलहरी सूखे रेत से दौड़े दौड़े चली गई समुद्र के किनारे, और जैसे समुद्र की लहरें आ रही थी उस लहरों में छलांग लगा दिया, और जैसे ही छलांग लगाया उस गिलहरी का पूरा शरीर गीला हो गया। अब देखिए छोटी सी गिलहरी लेकिन प्रभु की सेवा करने में कितना लीन थी, और जैसे शरीर गीला हुआ उसने क्या किया, बाहर निकल के आई और सूखे रेत पर लेट गई, और जैसे ही लेटी बालू के जब कुछ कण उसके शरीर पर लग गए तो दौड़ी दौड़ी गई, और जो सेतु पुल का निर्माण हो रहा था जिसमें वानर बड़े बड़े पत्थर लगा के प्रभु का नाम का जाप करते हुए आगे बढ़ रहे थे, निर्माण कर रहे थे, तो जो पत्थरों के बीच में छोटे छोटे गड्ढे थे उस गड्ढे में शरीर को झाड़ती, फिर आती, फिर जाती, फिर आती, फिर जाती, ये कर्म उसने लाखों बार किए। अचानक प्रभु की नजर पड़ गई, और जैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा कि बड़े बड़े बानरों के पैरों के बीच से ये गिलहरी कूदती फूदती जा कहाँ रही है, उन्होंने देखा कि एक बार दो बार नहीं कई बारी दौड़ लगा रही, आखिर कर क्या रही है। तो धीरे से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसका रास्ता रोक लिया, उस गिलहरी को अपने हथेली पे उठा लिया,
कह रहे गिलहरी, इतने बड़े बड़े बानरों के बीच में तू दौड़ रही है, कहीं किसी का पैर पड़ जाए तेरे प्राण निकल जाएंगे। तो गिलहरी ने हाथ जोड़ के कहा कि प्रभु, मैं इतने बड़े बड़े पत्थर बानरों की तरह तो उठा नहीं सकती, लेकिन मेरे मन में भी आपकी सेवा करने की भावना जागृत हुई। और उस गिलहरी ने बड़े प्यार से कहा कि मुझे ये सेवा करने का भाव जब से मन में जागृत हुआ, मैं बेचैन सी थी कि ना जाने प्रभु की नजर मेरे ऊपर पड़े या ना पड़े, लेकिन आपने उठा लिया, मेरा जीवन धन्य हो गया। और प्रभु ने उस गिलहरी को एक प्यारा सा वरदान भी दिया था, वो गीत मैं सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बार मैं जरूर कहूंगा कि प्रभु का नाम लेने से ना जाने कब किसका बेड़ा पार हो जाए, कब किसकी नैया भाव से पार हो जाए उस गिलहरी की तरह। तो आइए मिलकर कहते क्या कि धन्य है वो बानर सेना जिसने सेतु बना दिया, लिख कर राम नाम का पत्थर पानी में तैरा दिया। राम धुन हनुमान का नारा हो, राम धुन हनुमान का नारा सारा जग में गूंजेगा। जय श्री राम, उठा के हाथ और ताली बजा के कि मेरे भारत का बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। हर घर में बसे एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा। मेरे भारत का बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, राम सिया राम, जय जय।